स्टॉप लॉस बाय और स्टॉप लॉस सेल क्यों लगाया जाता है और इस टेक्निक से हम लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं, ये और बहुत कुछ हम आज की वीडियो में डिटेल से देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। और आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टॉप लॉस बाय स्टॉप लॉस सेल क्यों लगाया जाता है और ये कैसे लगाया जाता है, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच गए, तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम लोग स्टॉप लॉस बाय क्यों लगाते हैं और स्टॉप लॉस सेल क्यों लगाते हैं। सबसे पहले आप लोग स्टॉप लॉस बाय को अच्छी तरीके से समझे, फिर मैं आपको स्टॉप लॉस सेल बताऊंगा क्यों हम लगाते हैं और फिर इनका तरीका क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। अब यहाँ पर जो हम फॉर एग्जांपल हम मिसाल ले लेते हैं, कोई भी स्टॉक है जो 100 रुपये में जो है, जिसका यानी कि आज के दिन जो है वो 100 रुपये का रेट है, यानी 100 रुपये उस स्टॉक का रेट है। तो आपको पता है एक स्टॉक किसी एक दिन मैक्सिमम कितने रेंज पर ऊपर जा सकता है। तकरीबन 7.5% रेंज लगी हुई है आजकल, ताकि मैक्सिमम इसकी रेंज है 7.5%। तो 7.5% अगर ये स्टॉक ऊपर चला जाता है तो ये इसको अपर कैप लगेगा 107.50 पर। और अगर इसी तरह इसको अगर लोअर लॉ की बात करते हैं, एक स्टॉक मैक्सिमम एक दिन में कितने नीचे आ सकता है, तो मैक्सिमम जो है वो 7.5% ही नीचे आएगा। तो ये ऑलमोस्ट रुपीज जो बनेंगे 92 रुपीज और 50 पैसे या 5 पैसे बन जाएगा ये। ठीक हो गया। ये तो हमें बेसिकली छोटी छोटी चीजें पता है कि एक स्टॉक मैक्सिमम एक दिन में कितना ऊपर जाता है और एक कितना नीचे आता है ये। अब यहाँ पर हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि ये स्टॉक जो है वो 103 रुपए में ट्रेड कर रहा है ये। ठीक है, तो 103 रुपए में ट्रेड कर रहा है और बाज़ औक़ात जब ये ट्रेड कर रहा होता है तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसका एकदम से वॉल्यूम तेज़ हो गया, बाइंग प्रेशर इसके अंदर ज़्यादा आ गया और इसकी कोई अच्छी खबर भी आ गई, कोई इस तरह की 3-4 बातें मोटी-मोटी होती हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये स्टॉक हो सकता है थोड़ी देर के बाद इसको अपर कैप लगे। फिलहाल आपको लगता है कि 103 पर बाय करना थोड़ा रिस्की हो सकता है ये नीचे आ जाए, तो हम इस तरह कर लेते हैं कि इसको स्टॉप लॉस बाय लगा देते हैं। यानी स्टॉप लॉस बाय किस पर लगाएंगे हम लोग, हम चाहते हैं कि अगर तो इसको अपर लॉक लगे, यानी 107.5 पर अगर इसको अपर लॉक लग जाए तो ये मैं खरीदा जाए, वरना ये ना खरीदा जाए ये। ठीक है, यानी वैसे आपको पता है अगर नॉर्मली किसी स्टॉक का अपर लॉक लगता है तो फिर आप उस स्टॉक को खरीद नहीं सकते ये। ठीक है, ये तो आपको बेसिक छोटी चीज़ तो पता होना चाहिए कि जब भी किसी स्टॉक का ऊपर लॉक लग जाता है तो वो आप खरीद नहीं सकते, क्योंकि जो है वो सेलर खत्म हो जाते हैं, सिर्फ बायर से रह जाते हैं ये। लेकिन अगर वो 103 रुपए में ट्रेड कर रहा था तो आपने इससे पहले ही अपर लॉक लगने से पहले ही स्टॉप लॉस बाय जो है 107.50 यानी अपर लॉक पर उसको लगा दिया। अगर वो उस दिन में किसी भी टाइम अपर लॉक को जो है वो टच कर जाता है या अपर लॉक पर क्लोज हो जाता है तो वो आपके अकाउंट में वो शेयर क्रेडिट हो जाएगा। अब इसका फायदा आपको क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि डेफिनेटली उसके अंदर वॉल्यूम जनरेट हुए, उसको अपर लॉक लगा और उस स्टॉक के तकरीबन 90% चांस होते हैं कि जब वो अगले दिन खुलेगा तो कम से कम 3-4% ऊपर ही ये स्टॉक खुलेगा। तो अगर ये स्टॉक जो है वो नेक्स्ट डे 111 रुपए पर या 110 रुपए पर ओपन होता है, तो फिर क्या होगा, आप इसको 111 रुपए पर बेच भी सकते हैं। इससे आपको यानी कि 4 रुपए का फायदा हो जाएगा, 3.5 रुपए का फायदा हो जाएगा टैक्स वगैरह निकाल कर। तो यानी कि आप प्रॉफिट में चले जाएंगे। फिर इसके साथ हम स्टॉप लॉस सेल भी लगा सकते हैं, वो आगे हम लोग सीखेंगे कि कैसे स्टॉप लॉस सेल लगाते हैं मजीद जो है प्रॉफिट हासिल करने के लिए। तो यहाँ पर जो है ये स्टॉप लॉस बाय की टेक्निक इसीलिए लगाई जाती है कि कोई स्टॉक आप थोड़ा महंगा खरीदना चाहते हैं तो हम स्टॉप लॉस बाय जो है लगाते हैं। मसलन यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। मसलन मैंने रिसेंटली जो है 2 दिन पहले जो है वो NRL में रिस्क लिया, कुछ पैसे मेरे पास पड़े हुए थे तो मैंने कहा चलो रिस्क ले लेते हैं। तो NRL जो है वो तकरीबन 255 रुपए में ट्रेड कर रहा था। तो यानी आपको पता है ये लगातार इसको लॉक लग रहे हैं तो इसको लेना काफी रिस्की है। तो मैंने चलो रिस्क लिया, मैंने कहा अगर तो इसको अपर लॉक लगता है, यानी अपर लॉक इसका कितने रुपए पर लगना था, तकरीबन 263.50 पैसे पर इसको ऑलमोस्ट अपर लॉक लगना था। तो यहाँ इस 255 रुपए पर जब ये था तो मैंने स्टॉप लॉस बाय लगा दिया ये। ठीक है, स्टॉप लॉस बाय यानी तकरीबन 3000 शेयर मैंने कह दिया। चलो स्टॉप लॉस बाय यानी अगर तो ये आज के दिन अपर लॉक लग गया तो ये खरीदे जाएं, वरना ना खरीदे जाएं। तो हुआ यही कि इसको अपर लॉक लग गया और ये स्टॉक जो है वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गई है। फिर इसका अपर लॉक बार बार टूटे लेकिन ये आखिर में अपर लॉक पर ही क्लोज हुआ
यानी थोड़ा सा मैंने इसको रिस्क लिया ये। अब इसके बाद जो है इसके बाद यानी कि हम स्टॉप लॉस सेल को समझते हैं, फिर आपको मजीद समझ आ जाएगी कि अब यानी कि फ़ायदा क्या हुआ, यानी इसको मैंने जब ये लगाया तो फिर मुझे इसका क्या फ़ायदा हुआ। तो हम इससे पहले जो है वो स्टॉप लॉस सेल को समझेंगे, फिर आपको ये चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ जाएगी। इसको हम लोग मिटा देते हैं और जो है ना फिर इसको स्टॉप लॉस सेल को समझते हैं कि वो क्यों लगाया जाता है और फिर कैसे लगाया जाता है और इसका क्या क्या फ़ायदा जो है वो फिर हो सकता है ये वाला। ठीक हो गया ये। तो यहाँ पर जो है हम इसको जल्दी जल्दी रिमूव करते हैं। ये हो गया रिमूव। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है ना हम लगाना चाह रहे हैं जी स्टॉप लॉस सेल। तो वही एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक जो है अगर 100 रुपये का ट्रेड कर रहा है, मैक्सिमम रेंज उसकी जो है वो 107.50 रुपये है और इसकी जो लोअर रेंज है वो तकरीबन चल रही है जी 92 रुपीज़ और 5 पैसे पर इसको लोअर लॉक लग सकता है। ये नहीं पता होता कि किसी भी टाइम स्टॉक को जो अगर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ जाए तो उसको जो है वो लोअर लॉक भी लग सकता है। अब अगर फॉर एग्जांपल वो स्टॉक जो है वो 103 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और आपने इसको 103 रुपये पर ही खरीद लिया ये, तो अब आप जो है ये करते हैं कि अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए कि ये ना हो कि स्टॉक को नीचे लॉक लग जाए और मुझे ज़्यादा नुकसान हो, तो अमूमन ये कहा जाता है कि जो ही आप कोई रिस्की स्टॉक खरीदें तो साथ ही स्टॉप लॉस सेल लगा दें ये। अब क्या होता है, मसला आपने यहाँ पर 1000 शेयर जो है वो आपने खरीद लिए हैं, ठीक है, ये 1000 एक दिया। अब आप जो है ना ये करते हैं कि अमूमन होता है कि 3% नीचे पर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लाजमी स्टॉप लॉस सेल लाजमी लगाएं जब भी आप कोई स्टॉक खरीदे। तो 103 रुपये आपने खरीदा हुआ है, 3% डाउन, तकरीबन 98 रुपये पे आपने क्या लगाना है, इसको स्टॉप लॉस सेल लगाना है। अगर ये 103 से 98 रुपये में आ गया उसी दिन तो ये बिक जाएगा, वरना ये नहीं बिकेगा। इससे क्या होगा, होगा तो आपको नुकसान, 5 रुपए का आपको नुकसान हो रहा है ये सेल करने में, लेकिन उसमें ये होता है कि आप उस चीज़ से बच जाएंगे कि हो सकता है इसको सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो और ये अपने लोअर लॉक पर जाके बंद हो जाए और आप बिल्कुल फंस के रह जाइए। तो 103 से 92 में जाना ये ज़्यादा नुकसान है। और अगर 98 रुपये पर आपका ये स्टॉक बिक जाता है, आप इसकी जान छूट जाएगी, आपसे जान छूट जाएगी, तो आप ये कर सकते हैं कि फिर दोबारा इस स्टॉक के अंदर बाइंग वगैरह ना करें ये वाला, क्योंकि अब ये नीचे आ गया है और नेगेटिव में चला गया है तो आपकी जान छूट के बाद बात ये होता है कि हमारे दोस्त जो है वो स्टॉक के अंदर फंस जाते हैं, उसको नीचे लो लॉक लग जाता है या काफ़ी नीचे आ जाता है, उसको बेचते नहीं है तो अगले दिन मजीद वो डाउन चला जाता है, अगले दिन मजीद डाउन चला जाता है और उस स्टॉक के अंदर फंस के रह जाते हैं। और फिर जो है ना अपने दिल को तसल्ली देने के लिए कहते हैं कि हमने जो है इसमें लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो ये बिल्कुल अपने आप को तसल्ली देने की बात होती है ये। अब इसमें अगली बात सुने, अगर आप मजीद आगे चलते हैं, अगर लेट्स सपोज कि आपने 103 रुपये में वो स्टॉक खरीदा, आपने 98 रुपये में इसको स्टॉप लॉस सेल लगाया, वो 98 में नहीं बिका, नीचे नहीं आया वो स्टॉक, मजीद ऊपर चला गया या 102 रुपये पर बंद हो गया ये, ठीक है। अब जब आता है नेक्स्ट डे, हम नेक्स्ट डे की बात कर लेते हैं। अगर वो स्टॉक नेक्स्ट डे की हम बात करते हैं, अगर अगले दिन हो सकता है वो स्टॉक जो है वो 107 रुपये तक चला जाइए, उसका अपर लॉक हो सकता है 7.5% ऊपर करेंगे तो 110 रुपये पर उसका अपर लॉक था, लेकिन अभी वो 107 रुपये में ट्रेड कर रहा है। तो आप ये काम कर सकते हैं कि आप जो है वो स्टॉप लॉस सेल लगा दें। कितने रुपए पर? आप 105 रुपये पर स्टॉप लॉस सेल लगा दें कि अगर वो 107 से 105 रुपये में आया तो बिके, वरना वो स्टॉक ना बिके ये। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में खरीदा आपने 103 रुपये का है, 107 रुपये में वो ट्रेड कर रहा है, लेकिन आप अभी इतनी जल्दी उसको बेचना नहीं चाहते, तो आप 105 रुपये में आपने स्टॉप लॉस सेल लगा दिया। अगर तो 105 से 107 से 105 आया तो बिकेगा, फिर भी आपको 2 रुपये का फायदा ये, और अगर ये नहीं आता तो फिर भी आपको फायदा है, वो 107 रुपये में ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है उससे अगले दिन ये मजीद ऊपर चला जाए, 107 में क्लोजिंग दे, उससे अगले दिन वो 112 रुपये में चला जाए, तो आप अपना साथ साथ जो है वो स्टॉप लॉस सेल भी ऊपर करते जाएं। अब यहाँ पर मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने अभी पीछे आपको मैंने एग्जांपल दी, फॉर एग्जांपल एनआरएल की मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि रिसेंटली मैंने एनआरएल 2 दिन पहले जो है वो बाइंग किया, कितने रेट पर आपको बताया था, तकरीबन 263 इशारिया जो है वो 50 में, यानी इसको अपर लॉक लगा तो वो मेरे अकाउंट में जो है वो 3000 जो है वो क्रेडिट में आ गए। लेकिन साथ ही मैंने स्टॉप लॉस सेल भी लगा दिया था कि अगर तो ये 3% नीचे आ जाता है, ये 3% नीचे मतलब 255 रुपये पर मैंने स्टॉप लॉस सेल लगा दिया
कि अगर तो नीचे आ गया ये अपर लॉक तो इसको लग गया, मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गए, लेकिन अगर ये 255 पर आ गया तो इसको यानी कि ये बिक जाए तो इसमें मेरा नुकसान, यानी 263 से 255 पर आए तो इसमें नुकसान है मेरा। लेकिन अल्लाह ने ये किया कि वो 255 तक नहीं आया, बल्कि 263 पर इसका लॉक टूटा, ऊपर नीचे करता रहा, 261 आया, 262 आया, और फिर साथ ही अपर लॉक पर जो है ये क्लोज हो गया ये। अब उसे अगले दिन जो है ये तकरीबन 15 रुपए ऊपर जो है ये ओपन हुआ, तकरीबन 15 रुपए ऊपर हम इसको कर लें तो ये 278 पर ये ओपन हुआ। इसका जो अपर लॉक लगना था वो ऑलमोस्ट, अब मुझे सही याद नहीं है, 283 रुपए पर मेरा ख्याल है, या 286 पर इसका अपर लॉक लगना था। तो मैंने जो है अब अगले दिन जो स्टॉप लॉस शुरू में लगा दिया वो तकरीबन 270 रुपए में मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया सुबह सुबह के टाइम, कि अगर 278 से 270 तक आ जाए तो बिके वरना ना बिके। तो इस कंडीशन में मेरी बाइंग थी 263.50 और जो है वो 270 रुपए में अब मैंने स्टॉप लॉस से लगाया। अगर 270 में ये बिकता है तो मुझे फायदा है, नुकसान फिर भी नहीं है। मैं चाहता तो 278 पर भी इसको बेच सकता था, लेकिन मैंने रिस्क लिया कि इसको जो है अभी नहीं बेचना, इसको फिलहाल रखते हैं। तो वो अल्लाह ने ये किया कि वो 278 से ये हो गया कि 286, यानी अपने अपर कैप पर जो है वो जाके पहुंच के बंद हो गया, क्लोज हो गया। जो ये 286 पर अपर लॉक इसको लगा तो साथ ही मैंने जो है अपना स्टॉप लॉस मजीद ऊपर कर लिया, यानी 280 रुपए पर अपना स्टॉप लॉस से लगाया। तो उस दिन जो है ये 286 पर ही यानी कि उसने अपनी क्लोजिंग दी। जब उसे नेक्स्ट डे आया तो मजीद ये 16-17 रुपए ऊपर यानी ओपन हुआ, तकरीबन 300 रुपए पर ये ओपन हुआ। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस सेल जो है वो मजीद ऊपर कर दिया, यानी 295 रुपए पर मैंने अपना स्टॉप लॉस सेल लगा दिया कि अगर 300 से ये 295 रुपए पर इसकी क्लोजिंग आती है, ये नीचे आता है तो बिके वरना ना बिके। तो आप देख लें कि 263 से मैं कहाँ पर पहुंच गया, 295 तक पहुंच गया। तो अल्लाह ने किया कि ये हुआ कि वो 300 रुपए पर जो है वो क्लोज नहीं हुआ, बल्कि अपने अपर कैप, तो आज जो इसका रिसेंट अपर कैप है वो मेरा ख्याल है 314 रुपए या कुछ इतने पे पर इसका अपर कैप लगा हुआ है। तो इस पर यानी ये क्लोज हुआ, तो फिर मैंने जो ही क्लोज हुआ तो मैंने अपना अपर जो है ना स्टॉप लॉस मजीद ऊपर कर लिया, यानी इसको मैंने यानी कि तकरीबन 300 रुपए के साथ कर दिया। तो इस सूरत में जो है वो यानी कि आप 300 का यानी इस रेट पर भी अगर मैं इसको बेच दूं तो आप देख सकते हैं कि 2 दिन में यानी कितना फायदा जो है वो हो सकता है ये। तो अब यानी कि जो जो ये स्टॉक ऐसे ही आप टेक्निक यूज कर सकते हैं, जो जो ये स्टॉक ऊपर जाता जाए आप साथ साथ अपने स्टॉप लॉस को भी ऊपर करते जाए, स्टॉप लॉस सेल को ऊपर करते जाएं, तो ये स्टॉक आपको अपने साथ लेके जाता जाएगा। और जो ही ये रिवर्स करेगा तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने स्टॉप लॉस सेल लगाया हुआ है, तो फौरन फौरन जो है वो बिक जाएगा, फिर भी आपको जो है उसमें फायदा ही फायदा है ये। तो उम्मीद है कि आपको स्टॉप लॉस बाय स्टॉप लॉस सेल की टेक्निक क्यों यूज की जाती है ये चीज समझ आ गई होगी। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आप अपने टर्मिनल में स्टॉप लॉस बाय या स्टॉप लॉस सेल कैसे लगा सकते हैं ये। जी, यहाँ पर हम आके मोबाइल ऐप पर आके यहाँ पर आप ज़्यादातर जो यूज़ करते होते हैं वो किड्स ऐप जो है वो यूज़ की जाती है। मैं 2 ऐप्स यूज़ करता हूँ, 2 ब्रोकर के पास मेरे अकाउंट्स हैं, तो दोनों ही चल रहे हैं। तो दोनों पर मैं आपको टेक्निक समझा देता हूँ कि हम लोग कैसे स्टॉप लॉस बाय की या स्टॉप लॉस सेल की जो है वो टेक्निक अप्लाई करते हैं। पहले हम लोग स्टॉप लॉस बाय, जैसे मैंने एक कोई स्टॉक खोल लिया, ये ASTL है, आप इस पर जो है स्टॉप लॉस बाय लगाना चाहते हैं तो लिमिट, जहाँ पर लिमिट लिखा होता है वहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो स्टॉप लॉस को आपने सिलेक्ट करना है, ऊपर वाली विंडो में आपने बाय सिलेक्ट करना है ये। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी जो मैक्सिमम रेट जो है वो अभी जो चल रहा है वो 46.80 और 46.90 पर जो है वो ट्रेड कर रहा है ये, ठीक है। और इसके लोअर लॉक और अपर लॉक भी आपको नीचे नजर आ रहे होंगे, 42, 82 और 49, 76 इसके अपर और लोअर लॉक मौजूद है ये। अब यहाँ पर मैं इसको स्टॉप लॉस बाय लगाना चाहता हूँ, यानी मैं ये 46.80 46.90 पर ट्रेड कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि जो है ये यहाँ पर आप चेक करें कि यहाँ पर मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको 49 रुपए के करीब अगर ये स्टॉक आए तो ये खरीदा जाए। तो यहाँ पर मैं इसको कैसे अप्लाई करूँगा, यहाँ पर मैंने 49.76 लगा देता हूँ, यानी अपने अपर लॉक पर जब ये क्लोज हो तब ये बाय हो वरना बाय ना हो। तो आप पहले प्राइस लिमिट में 49.76 लिखेंगे और दूसरी लिमिट प्राइस में 49.70, यानी 6 पैसे का आपने फर्क रख दिया। 1 पैसे से लेकर 10 पैसे तक फर्क रखेंगे, फिर आप पिन डाल दें और साथ ही बाय का जो है वो ऑर्डर आप प्लेस कर दें। आप सबमिट करेंगे तो साथ ही ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस तरह जो है हम स्टॉप लॉस बाय लगाते हैं। ये मैंने कोई भी पिन डाली थी ताकि आपको समझाने के लिए, ये ठीक हो गया। उम्मीद है कि आपको स्टॉप लॉस बाय की जो है वो टेक्निक यहाँ से जो है वो समझ आ गई होगी कि हमने वॉल्यूम लिखा फिर स्टॉप लॉस बाय सेलेक्ट किया। अब ये एक और मेरे पास टर्मिनल है अस्करी सिक्योरिटीज का, तो यहाँ पर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे हम लोग स्टॉप लॉस बाय जो है वो लगा सकते हैं।
फॉर एग्जांपल जो हम लगाना चाहते हैं जी किसी एक स्टॉक पर लगा देते हैं, तो हम उस स्टॉक को जो है वो क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने अल शहीर को जो है ना ASC को जो है हमने सिलेक्ट किया। दो तरीके होते हैं, या डायरेक्ट क्लिक करें तो या आप सीधा ट्रेड पर चले जाएं, ऑर्डर की साइड पर चले जाएं। तो हम इस तरह करते हैं। जो पहला वाला तरीका ये है कि जो हम यानी कि जो हमारे पास शेयर नज़र आ रहे थे जैसे ASC या कोई और जो स्टॉक हम किसी पर भी लगा सकते हैं। ये अब यानी आपके पास ASC की यानी कि ये विंडो जो खिड़की है जो बाय सेल हम लगाते हैं वो ओपन हो गया। नीचे आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा कि इसकी अपर लिमिट क्या है, यानी अपर लॉक 1794 पर है और लोअर जो है ना इसका वो आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर इसकी प्राइस वाला जो है वो लिख देते हैं कि किस रेट पर, यानी अपर लॉक पर हम इसको खरीदना चाह रहे हैं। और लिमिट को जब हम क्लिक करेंगे तो स्टॉप लॉस को हम सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर लिमिट लिखा होता है ये। फिर इसके साथ ही हम यहाँ पर इसका वॉल्यूम लिख देते हैं कि कितना वॉल्यूम आपने जो है इसको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर फिर इसके बाद जो है इंटर ट्रिगर प्राइस आ जाएगी ये, ठीक है। ये ट्रिगर प्राइस जो है यहाँ पर हम इसकी ट्रिगर प्राइस जो है वो एंटर करते हैं 1694 से लेकर, ये थोड़ी ज़्यादा मैंने लिख दी, इसको जो है वापस लेके जाते हैं। ऊपर जो है हमने क्या लिखना है, ऊपर हमने 1795 यानी कि 1790 और 1794 लिखी। 94 पर इसका अपर लॉक है। अब हम इसको करते हैं कि अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, क्या लगेगा ये नहीं। तो ये एक एरर दे रहा है कि ट्रिगर प्राइस जो है वो मस्ट भी जो है वो लेस देन होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम 1794 लिखेंगे और यहाँ पर 1790 1794 पर इसका अपर लॉक था। अब हम जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पर हम कोई भी पिन जो है वो डालेंगे तो साथ ही ट्रेड करेंगे तो ये हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये था स्टॉप लॉस बाय कैसे जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। यानी कि पहले लिमिट में हमने स्टॉप लॉस बाय को सिलेक्ट किया, स्टॉप लॉस को ऊपर बाय को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर हम सेल पर देखते हैं कि सेल पर कैसे लगाया जाता है। तो ऊपर बाय सिलेक्ट है, अब आपने जो है वो सेल को जो है वो सिलेक्ट करना है ये। तो जैसे ऊपर आपको नजर आ रहा होगा ब्लू स्क्रीन जो और वाइट स्क्रीन नजर आ रही है बाय और सेल की, तो यहाँ पर जो है हम इसको लगाते हैं ये। जी यहाँ पर जो है हम लोग स्टॉप लॉस अब जो है वो सेल लगाना चाहते हैं सेल पर, तो ये स्क्रीन आप लोगों के सामने नजर आए। अब सेल को हमने जो है वो सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर लिमिट में हमने स्टॉप लॉस को ही सिलेक्ट करेंगे। वॉल्यूम हमने उसी तरह जो है वो 5000 लिखा। तो यहाँ पर जो है हम उसका जो अगर हम देखते हैं किस रेट पर हम उसको खरीदना चाह रहे हैं, 106 रुपये में, अभी वो 108 रुपये में तकरीबन ट्रेड कर रहा है। तो ऊपर हमने 106 लिखा, नीचे 10 पैसे के फर्क से जो है ट्रिगर प्राइस में अमाउंट लिख दी इसकी, और हम इसको ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर एरर आ गया कि ट्रिगर प्राइस मस्ट बी ग्रेटर, तो हम यहाँ पर ग्रेटर अमाउंट नीचे ट्रिगर में लिखेंगे। तो यहाँ पर अमाउंट जो है वो हम कम लिखेंगे, यानी 105 यानी 9 ऊपर और नीचे 106 रुपये जो है हम लिखेंगे। सॉरी ये गलत हो गया, इसको दोबारा मिटाना पड़ेगा हमें। इसको जो है हम 106 रुपये जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। तो अब ये ट्रेड हो रहा है 108.35 रुपये पर, तो हम इसको नीचे लेना चाहते हैं, यानी कि अगर ये नीचे आए तो जो है यानी कि ये यानी स्टॉप लॉस लगाया हुआ है कि नीचे आए तो बिके वरना ना बिके। ये ठीक हो गया, ये हमने 108 रुपये में खरीदा हुआ है, 106 में हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। तो इस तरह जो है वो स्टॉप लॉस सेल की लिमिट लगाई जाती है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ भी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक दफ़ा फिर अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो यह बनता है कि आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और ख़ास तौर पर इस वीडियो को लाजमी लाइक करें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो चाहे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी स्टॉक से कोई प्रॉब्लम है या कोई स्टॉक लेकर आप फंसे हुए हैं, या आप फ्यूचर में चाहते हैं कि मैं ये स्टॉक खरीदूँ या ना खरीदूँ, हर तरह की सजेशन के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको अच्छा ही यानी कि रिस्पॉन्स करूंगा, आपको खुशी होगी और बेहतर मशवरा दूंगा जो आपके लिए फ्यूचर में आपको अच्छा फ़ायदा देगा। तो आज की वीडियो इतनी। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।